आज बाबा गुल्ली बुल्ली सोन और सारे लोगों को मेला घुमाने के लिए ले जाने वाले हैं और इस बार मेले में सारा खर्चा बाबा ही करेंगे। बाबा अपनी बाइक पे रेड क्रिमिनल को लेकर गुल्ली बुल्ली के घर आते हैं। बाबा कहते हैं, अरे तुम लोग अभी तक यहीं पे हो, क्यों, क्या हुआ, किसका इंतजार कर रहे हो? रॉड बाबा से कहता है, बाबा आप यहाँ क्यों आ गए? हम सब बस आपके घर आने ही वाले थे, हम लोग बस 5 मिनट में यहाँ से निकलने ही वाले थे। अरे ये क्या, बाबा तो बाइक को छोड़कर नीचे कूद गए। बाबा रॉड से कहते हैं, हाँ तो तुम लोग यहाँ से निकलने में इतनी देर क्यों कर रहे हो? अरे ये मेरा बाइक गिर कैसे गया? बाबा रेड क्रिमिनल को नीचे गिरा देखकर कहते हैं, अरे क्या हुआ रेड क्रिमिनल, तुम कब और कैसे गिर गए? रॉड कहता है, छोड़िए ना बाबा, ये तो हमेशा गिरता पड़ता ही रहता है। रॉड की ये बात सुनकर सारे लोग हंसने लग जाते हैं। तभी रेड क्रिमिनल उठकर खड़ा हो जाता है। रेड क्रिमिनल उठकर रॉड से कहता है, रॉड तुम क्या कह रहे थे कि मैं हमेशा गिरता पड़ता ही रहता हूँ? रॉड कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम गुस्सा मत करो। तभी बाबा कहते हैं, अरे ये सब बातें छोड़ो और चलो मेला देखने चलते हैं। हाँ बाबा, लेकिन बुल्ली को तो आ जाने दीजिए, वो अभी घर के अंदर तैयार हो रहा है। बाबा कहते हैं, अरे बुल्ली को तैयार होने में इतना टाइम क्यों लगता है? कहीं वो लड़की के जैसा मेकअप तो नहीं कर रहा है ना? बाबा ये बोल ही रहे थे कि तभी बुल्ली तैयार होकर घर का दरवाजा खोलता है। अरे ये क्या, बुल्ली तो सच में पूरा सज धज कर मेला जा रहा है। बाबा बुल्ली को देखकर कहते हैं, अरे वो देखो, बुल्ली आज कितना ज्यादा स्मार्ट लग रहा है। अरे ये बुल्ली ऐसे क्यों चल रहा है? बुल्ली की ये चाल देखकर रॉड कहता है, तुम लोग देखो जरा बुल्ली को, बाबा की तारीफ को सुनकर कैसे चलते हुए आ रहा है। ये बोलकर रॉड अपने सीट पे बैठ जाता है। और इधर बाबा रेड क्रिमिनल से कहते हैं, अरे खड़े खड़े देख क्या रहे हो, चलो मेरी मदद करो बाइक को उठाने में। और इधर बुल्ली भी जीप में चढ़कर बैठ जाता है। सारे लोग मेले में घूमने के लिए बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। रेड क्रिमिनल और बाबा दोनों मिलकर बाइक को उठाते हैं। रेड क्रिमिनल बाइक को स्टार्ट करके देखता है कि बाइक ठीक भी है या नहीं। बाबा कहते हैं, देख क्या रहे हो, मेरी बाइक है, इतनी जल्दी थोड़ी ना खराब होगी। रॉड कहता है, गाड़ी स्टार्ट करो आलोक और चलो बाबा के पीछे पीछे। ठीक है रॉड, अभी स्टार्ट करता हूँ। आलोक जीप को स्टार्ट कर देता है और बाबा के पीछे पीछे जाने के लिए तैयार हो जाता है। रेड क्रिमिनल बाबा को बाइक पे पीछे बैठाकर लेकर जाने लगता है और पीछे पीछे आलोक अपनी जीप को लेकर जाता है। गुल्ली बुल्ली सोन चुन्नी रॉड और बाकी के सारे लोग आज मेले में बहुत ज्यादा मजे करने वाले हैं, क्योंकि ये लोग आज बहुत दिनों के बाद बाबा के साथ मेला देखने जा रहे हैं। इस बार मेला बाबा के घर से 12 किलोमीटर दूर में लगा है और उस मेले में जाने का रास्ता भी बाबा के घर की तरफ से ही है। ये लोग जा ही रहे थे कि तभी सोन बाबा से कहता है, वो देखिए बाबा, आपका घर आ गया। अरे ये क्या, ये लोग तो बाबा के घर के पास वाले रोड से ही जा रहे हैं। सोन बाबा से कहता है, बाबा आपने कुछ देखा? आपका घर का दरवाजा तो पूरा खुला हुआ था। बाबा कहते हैं, अरे सोन कैसी बात कर रहे हो, मैं अपना घर का दरवाजा कभी बंद करता ही नहीं हूँ, और वैसे भी मेरे घर में एक खाट के सिवाय कुछ है ही नहीं, तो चोरी क्या होगा? तभी चुन्नी कहता है, अरे हम लोग मेला कब तक पहुँचेंगे और कितना टाइम लगेगा? बुल्ली कहता है, चुन्नी ये बात तुम बाबा से ही पूछ लो, क्योंकि मेला जाने का रास्ता बाबा को ही पता है। बाबा चुन्नी की ये बात सुन लेते हैं और चुन्नी से कहते हैं, चुन्नी अब हम लोग थोड़ी देर में मेले में पहुंच ही जाएंगे, बस अब हमें इस जंगल को पार करना है। क्या बाबा, हमें मेले में इस जंगल को पार करके जाना होगा? बाबा कहते हैं, हाँ गुल्ली, मेला हर बार जंगल के उस पार वाले गाँव में लगता है, तो बाबा वहाँ जाने का रास्ता तो है ना? हाँ गुल्ली, रास्ता इस तरफ से ही होगा। बाबा और रेड क्रिमिनल को मेला वाला बोर्ड दिख जाता है और रेड क्रिमिनल अचानक से बाइक को रोक देता है। बाबा जोर जोर से चिल्लाकर जीप को रोकने के लिए कहते हैं। आलोक बाबा की आवाज को सुनकर जीप को रोक देता है। बुल्ली बाबा से कहता है, क्या हुआ बाबा, आप दोनों अचानक ऐसे रुक क्यों गए? बाबा कहते हैं, वो देखो बुल्ली, सामने मेला जाने का बोर्ड लगा हुआ है, हमें इसी रास्ते से जंगल को पार करना होगा। चलो आलोक, गाड़ी घुमाओ और आ जाओ मेरे पीछे पीछे। बाबा की ये बात सुनकर सारे लोग बोर्ड को देखने लग जाते हैं। बाबा कहते हैं, तुम लोगों को मेला जाना है या फिर यहीं पे खड़े रहना है? चलो रेड क्रिमिनल, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। बाबा की ये बात सुनकर रेड क्रिमिनल बाइक को लेकर जंगल के अंदर जाने लगता है और फिर आलोक भी अपनी जीप को लेकर बाबा के बाइक के पीछे पीछे चला जाता है। जंगल का रास्ता बहुत ही खराब और उबड़ खाबड़ था। आलोक जीप को लेकर बाबा के पीछे पीछे आ ही रहा था, तभी अचानक से बाबा देखते हैं आलोक पीछे से गायब है। बाबा रेड क्रिमिनल से कहते हैं, बाइक को जल्दी रोको, मुझे लगता है वो लोग रास्ता भटक गए। बाबा तुरंत ही बाइक से नीचे कूद जाते हैं और इधर उधर जंगल में देखने लगते हैं। रेड क्रिमिनल कहता है, बाबा वो लोग तो हमारे पीछे पीछे ही आ रहे थे ना, तो फिर अचानक से वो लोग कहाँ गायब हो गए? बाबा कहते हैं, हो सकता है रेड क्रिमिनल की आलोक हमें इन पेड़ों की वजह से देख नहीं पाया और वो जीप को लेकर दूसरी तरफ चला गया। तुम यहीं पे रुको, मैं जाकर देखता हूँ कि वो लोग कहाँ हैं। ये बोलकर बाबा उन लोगों को ढूंढने के लिए चले जाते हैं और इधर आलोक को बाबा की बाइक दिखाई नहीं देती है, तो आलोक अपनी जीप को रोक देता है। सारे लोग ये समझ जाते हैं कि ये लोग रास्ता भटक चुके हैं।
सारे लोग जीप में खड़े होकर जंगल में इधर उधर देखने लगते हैं। तभी बुल्ली कहता है, अरे ये क्या, रेड क्रिमिनल इतनी तेजी से बाबा को लेकर कहाँ चला गया? हम उन्हें इतने बड़े जंगल में कहाँ ढूंढेंगे? रॉड कहता है, तुम टेंशन मत लो बुल्ली, वो दोनों हमें छोड़कर ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। और इधर बाबा उन लोगों को ढूंढने के लिए एक ऊंचे से चट्टान के ऊपर चढ़कर खड़े हो जाते हैं और फिर जंगल के अंदर इधर उधर देखने लगते हैं कि कहीं उन लोगों का जीप दिखाई दे दे। बाबा को जब जीप कहीं भी दिखाई नहीं देती है तो बाबा जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि कहीं वो लोग बाबा की आवाज को सुनकर ये समझ ले कि बाबा किस तरफ है। और इधर अरे ये क्या, रॉड और ग्रीन क्रिमिनल जीप से नीचे उतरकर बाबा को इधर उधर ढूंढ रहे हैं। अरे ये क्या, इस जंगल में तो टाइगर भी है, कहीं ये टाइगर बाबा की चिल्लाने की आवाज को सुनकर बाबा के पास न पहुंच जाए। तभी बाबा की चिल्लाने की आवाज को आलोक सुन लेता है और आलोक कहता है, अरे उस तरफ से बाबा के पुकारने की आवाज आ रही है। अरे ये तो बॉब और बक है, लेकिन ये दोनों ऐसे क्यों छिप रहे हैं? अरे ये दोनों तो बाबा से छिप रहे हैं। ये बक किसे इशारा कर रहा है? अरे बाप रे, ये तो कोई खतरनाक मॉन्स्टर लग रहा है। बाबा को मॉन्स्टर पीछे से देख रहा है, कहीं इस मॉन्स्टर को किसी ने बाबा को मारने के लिए तो नहीं भेजा है ना। मॉन्स्टर बाबा को खड़े होकर घूर घूर कर देख रहा है। अरे ये क्या, मॉन्स्टर तो बाबा की तरफ ही जा रहा है, कहीं ये मॉन्स्टर बाबा के ऊपर पीछे से हमला न कर दे। अरे ये क्या, बाबा ने तो इस मॉन्स्टर को देख लिया, पता नहीं ये मॉन्स्टर बॉब और बक के कहने पे बाबा के पास क्यों आ रहा है। लगता है इस मॉन्स्टर को किसी ने बॉब और बक के साथ बाबा को मारने के लिए ही भेजा है। मॉन्स्टर बाबा के पास जाकर खड़ा हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बाबा अचानक से अपने सामने इतने बड़े मॉन्स्टर को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी वहाँ पर रेड क्रिमिनल भी आ जाता है। रेड क्रिमिनल मॉन्स्टर को देखकर कहता है, अरे ये इतना गंदा दिखने वाला कौन सा जानवर है? रेड क्रिमिनल की ये बात सुनकर मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उछलकर रेड क्रिमिनल को मारने के लिए जाता है। बाबा मॉन्स्टर से कहते हैं, अरे वो मॉन्स्टर, तुम्हें चाहिए क्या? आखिर तुम हमारे ऊपर हमला क्यों कर रहे हो? मॉन्स्टर बाबा की इन बातों का कोई भी जवाब नहीं देता है और रेड क्रिमिनल को मारने के लिए आगे जाने लगता है। बाबा मॉन्स्टर से रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन वो नहीं मानता है। बाबा कहते हैं, लगता है ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेगा। और फिर बाबा जंप लगाकर उसके ऊपर ही कूद जाते हैं और रेड क्रिमिनल इस चीज का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। मॉन्स्टर बाबा को अपने पीठ पर से हटाने की सोचता है, लेकिन वो नहीं हटा पाता है। और ये क्या, गुल्ली बुल्ली, सोन, चुन्नी, रॉड, सारे लोग आ गए। लगता है इन सारे लोगों ने मॉन्स्टर को यहाँ से जाते हुए देख लिया है। अरे ये क्या, मॉन्स्टर ने तो बाबा की बाइक को लात मारकर उड़ा दिया, लेकिन बाबा इस मॉन्स्टर का कुछ कर क्यों नहीं रहे? मॉन्स्टर रेड क्रिमिनल को मारने के लिए फिर से उसके पीछे जाने लगता है और बाबा उसके पीछे लटके हुए हैं। गुल्ली बुल्ली, रॉड, सोन, चुन्नी, आलोक और ग्रीन क्रिमिनल मॉन्स्टर को भागते हुए देख लेते हैं। बुल्ली कहता है, अरे देखे तुम लोग, वो मॉन्स्टर बाबा को अपने साथ लेकर जंगल के अंदर जा रहा है, हमें कुछ भी करके बाबा को मॉन्स्टर से बचाना होगा। और इधर अरे ये क्या, रेड क्रिमिनल मॉन्स्टर से बचने के लिए भाग ही रहा था, तभी उसके ऊपर बाइक आकर गिर जाती है और तभी वहाँ पे वो मॉन्स्टर भी दौड़ते हुए आ जाता है। अरे ये क्या, आलोक ने तो गुल्ली बुल्ली के जीप से मॉन्स्टर को ही उड़ा दिया, जिससे मॉन्स्टर दूर जाकर बेहोश होकर गिर जाता है और उसके साथ साथ बाबा भी बेहोश हो जाते हैं। अरे ये क्या, लगता है बाबा का पैर तो मॉन्स्टर के नीचे दब गया है। तभी वहाँ पे सारे लोग दौड़ते हुए आते हैं। सोन कहता है, अरे ये क्या, बाबा तो बेहोश हो गए। सोन बाबा के पास जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अरे बाप रे, बाबा तो इस मॉन्स्टर के नीचे दब गए हैं, जल्दी हमें बाबा को इस मॉन्स्टर के नीचे से निकालना होगा। सोन की ये बात सुनकर चुन्नी कहता है, तो फिर आप लोग इतना देर क्यों कर रहे हैं, जल्दी से बाबा को निकालिए वहाँ से और फिर हम लोग इस मॉन्स्टर को अपनी जीप से चीप देंगे। आलोक कहता है, हाँ हाँ चुन्नी ठीक कह रहा है, बाबा को जल्दी हटाओ वहाँ से, मैं इस मॉन्स्टर के ऊपर जीप चढ़ाकर इसे मार दूंगा। आलोक और चुन्नी की यह बात सुनकर गुल्ली और सोन बाबा को वहाँ से खींचकर हटाने लग जाते हैं। गुल्ली और सोन जैसे ही बाबा को वहाँ से हटाते हैं तभी रॉड कहता है, अब देख क्या रहे हो आलोक, चढ़ा दो जीप इसके ऊपर। चुन्नी कहता है, हाँ हाँ पापा, लेकिन आप लोग भी बगल में खड़े हो जाइए। अरे चुन्नी जल्दी से नीचे उतर जाओ। आलोक अंकल, मैं जीप पे ही रहूंगा। अरे नहीं नहीं चुन्नी, ये खतरनाक हो सकता है, चलो जल्दी से नीचे उतरो। रॉड की यह बात सुनकर चुन्नी उदास हो जाता है और धीरे धीरे से चलकर जीप से नीचे उतरने के लिए जाने लगता है और फिर चुन्नी जीप के ऊपर से जंप लगाकर नीचे कूद जाता है। चुन्नी का मन था कि वो जीप के ऊपर ही खड़ा रहे और फिर जीप को मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ा दे। चुन्नी जीप से उतरकर साइड में जाकर मुंह लटकाकर खड़ा हो जाता है। रॉड कहता है, अरे आलोक, अब देख क्या रहे हो, चढ़ा दो जीप इसके ऊपर। आलोक जीप को स्टार्ट करता है और फिर तेजी से मॉन्स्टर के ऊपर से चढ़ाकर जीप को पार कर देता है। ये लोग ऐसा इसीलिए कर रहे हैं ताकि ये मॉन्स्टर दोबारा उठ ना जाए। रॉड कहता है, मुझे लगता है अब इसका खेल खत्म हो चुका है। अरे ये क्या, बाबा को तो होश आ रहा है। बाबा उठकर देखते हैं कि सारे लोग तो बाबा के आसपास ही हैं। गुल्ली कहता है, अरे वाह देखो, बाबा होश में आ गए। बाबा को होश में आता देख सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बाबा उठकर खड़े होते हैं और कहते हैं, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जीप से किसने ठोका था। बुल्ली आलोक की तरफ इशारा करते हुए कहता है, बाबा आलोक ने ठोका था। बुल्ली की ये बात सुनते ही बाबा आलोक की तरफ गुस्से में देखते हैं। बाबा आप आलोक को मत डांटिए, आलोक ने बिल्कुल सही किया, वो मॉन्स्टर आपको लेकर जा रहा था।
बाबा कहते हैं तुमसे किसने कहा कि वो मुझे लेकर जा रहा था। बाबा की ये बात सुनकर रॉड कहता है बाबा आपके कहने का क्या मतलब है। फिर बाबा रॉड से कहते हैं अरे पागल, वो मुझे लेकर थोड़ी ना जा रहा था, वो तो मैं उसके कंधे पे पीछे से लटका हुआ था। मैं कब से उसकी गर्दन दबाने का सोच रहा था, लेकिन तुम लोग अचानक से आकर जीप से उसे उड़ा दिए और उसके साथ साथ मुझे भी। तुम लोगों को अचानक से ऐसा नहीं करना चाहिए था। सोचो अगर मुझे कुछ हो जाता तो। और हाँ लोग, तुम एक बार ठोकने से पहले चिल्लाकर बोल नहीं सकते थे, पहले ही बोल देते तो मैं जंप करके बच जाता ना। बुल्ली कहता है बाबा छोड़िए वो सब, देखिए उधर रेड क्रिमिनल बेहोश पड़ा है, उसको कैसे हम लोग होश में लाएंगे। बाबा कहते हैं लेकिन रेड क्रिमिनल बेहोश कैसे हुआ। आलोक कहता है बाबा मैंने देखा कि आपका बाइक हवा में उड़ते हुए आकर रेड क्रिमिनल को लगा, जिससे कि रेड क्रिमिनल वहीं पे गिरकर बेहोश हो गया। ये बात सुनते ही बाबा को तुरंत ही समझ में आ जाता है कि वो बाइक ऊपर से कैसे गिरा। आलोक की ये बात सुनने के बाद बाबा दौड़ते हुए रेड क्रिमिनल के पास चले जाते हैं और रेड क्रिमिनल को होश में लाते हैं। बाबा कहते हैं तुम ठीक तो हो ना रेड क्रिमिनल। हाँ बाबा मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा कंधे में दर्द हो रहा है। रेड क्रिमिनल के होश आने के बाद सारे लोग मॉन्स्टर को वहीं पे छोड़कर मेला घूमने के लिए चले जाते हैं। अरे ये क्या, बॉबर बक अभी भी इन लोगों को छिपकर देख रहे थे। तभी वो मॉन्स्टर फिर से हिलने लगता है ये मॉन्स्टर अभी भी मरा नहीं है, कहीं ये मॉन्स्टर फिर से उठकर इन लोगों का पीछा न करने लगे। वहीं पर बॉबर बक इन लोगों को मेला जाते हुए देख लेते हैं और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। बाबा अपने साथ सारे लोगों को लेकर मेले में पहुंच जाते हैं। मेले के पास पहुंचते ही ये लोग देखते हैं कि मेले के अंदर तो बहुत बड़े बड़े झूले लगे हुए हैं और तो और मेले के अंदर बहुत सारी खिलौने की दुकानें भी हैं। अरे ये क्या, ग्रैंडपा इस मेले में क्या कर रहे हैं। अरे ये क्या, ये तो लगता है जेसन है। जेसन तो इस मेले में झूला लेकर आया है। अरे वाह, मेले में तो बहुत सुंदर सुंदर खिलौने भी बिक रहे हैं, लेकिन ये स्केरी टीचर थोड़े से खिलौने लेकर यहाँ पे क्या कर रही है। अरे ये तो झंडू अंकल है, लेकिन पता नहीं झंडू अंकल इस मेले में किस चीज का दुकान लगाए हैं। अरे ये क्या, इस मेले में तो सर्कस वाले भी आए हैं। गुल्ली बुल्ली सोन बाबा सारे लोग सर्कस देखने के लिए जाएंगे। अरे वाह, इस मेले में तो बड़ा वाला तारा माची भी है। ग्रेनी तो बच्चों वाले झूले लेकर आई है। अरे ये क्या, मिस्टर मीट भी इस मेले में झूले लेकर आया है। सारे लोग मेले को बाहर से ही देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बाबा कहते हैं अरे उस तरफ देखो, वहाँ पे पार्किंग है, चलो अब जीप को जल्दी से वहाँ पे लगा दो। बाबा की ये बात सुनकर आलोक गुल्ली बुल्ली की जीप को पार्किंग एरिया में लगा देता है और फिर सारे लोग मेला घूमने के लिए मेले के अंदर जाने लग जाते हैं। सारे लोग मेले के अंदर जल्दी जल्दी जाने लगते हैं क्योंकि इन लोगों को मेले में घूमना बहुत ज्यादा पसंद है। ये लोग मेले के अंदर जा ही रहे थे कि तभी ग्रैंडपा इन लोगों को रोक देते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं अरे रुको रुको, तुम लोग ऐसे अंदर कहाँ जा रहे हो। रॉड कहता है अंदर मेला देखने जा रहे हैं, क्यों नहीं जा सकते हैं क्या। ग्रैंडपा कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम लोगों को पहले टिकट लेना होगा। रॉड कहता है हाँ तो इसमें दिक्कत वाली क्या बात है, लाइए टिकट दे दीजिए हमें, अब हम लोग टिकट लेकर ही अंदर जाएंगे। ग्रैंडपा कहते हैं अरे हाँ हाँ टिकट तो मैं दे ही दूंगा, लेकिन टिकट के पैसे लगेंगे, टिकट फ्री में थोड़ी ना आता है। बुल्ली कहता है हाँ तो ग्रैंडपा बताइए कितने रुपए देने होंगे। ग्रैंडपा कहते हैं अरे ज्यादा नहीं, बस एक इंसान के 20 रुपए ही लग रहे हैं। ग्रैंडपा की ये बात सुनकर बुल्ली पीछे मुड़ता और बाबा से पैसे मांगने लगता है। बाबा लाइए जल्दी टिकट के पैसे निकालिए। बाबा कहते हैं अरे बुल्ली तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना, मैं तो अपने साथ 1 रुपए भी लेकर नहीं आया। बाबा की ये बात सुनकर बुल्ली दूसरे लोगों से कहता है अरे लाओ तो तुम लोग ही टिकट के पैसे दे दो। बुल्ली के इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता है। तभी सोन कहता है अरे बुल्ली तुम किन लोगों से पैसे मांग रहे हो, ये लोग तो भिखारी हैं, चलो मैं ही दे देता हूँ सारे लोगों के टिकट के पैसे। सोन दौड़ते हुए टिकट काउंटर के पास जाकर खड़ा हो जाता है और ग्रैंडपा से कहता है चलिए ग्रैंडपा निकालिए टिकट। ग्रैंडपा कहते हैं हाँ लेकिन तुम लोगों को कितने पीस टिकट चाहिए, तुम लोग कितने लोग हो। ग्रैंडपा की ये बात सुनकर सोन रॉड से कहता है रॉड थोड़ा गिनकर बताना कितने लोग हैं हम लोग। सोन की ये बात सुनकर रॉड सबको गिनने लग जाता है। रॉड सबको गिन लेता है और फिर सोन से कहता है तुम्हें लगाकर कुल 8 लोग हैं हम लोग। अरे हाँ रॉड, लेकिन तुम्हारा बेटा चुन्नी कहाँ है, वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। सोन की ये बात सुनकर सारे लोग इधर उधर चुन्नी को ढूंढने लग जाते हैं। चुन्नी अचानक से कहाँ गायब हो गया, किसी ने भी नहीं देखा। ग्रैंडपा कहते हैं अरे वो तो बच्चा है, उसका टिकट नहीं लगेगा, वो तो पहले ही अंदर चला गया है। अरे ये क्या, चुन्नी तो पहले ही मेले के अंदर चला गया और एक झूले पे झूल रहा है। लगता है चुन्नी को झूला झूलना बहुत ज्यादा पसंद है। चुन्नी जेसन के घोड़े वाले झूले पे घूमने में लगा है। तभी चुन्नी को देखकर सारे लोग झूले के पास आ जाते हैं। चुन्नी को झूले में झूलता देख ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। चुन्नी को देखते देखते इन लोगों का भी मन झूला झूलने का करने लगता है। अरे ये क्या, चुन्नी तो झूला से नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है, बस घूमे ही जा रहा है, घूमे ही जा रहा है। चुन्नी की मस्ती को देखकर इन लोगों से रहा नहीं जा रहा है। अरे ये क्या, रेड और ग्रीन क्रिमिनल कहाँ जा रहे हैं, ये तो मिस्टर मीट के झूले की तरफ जा रहे हैं। रेड क्रिमिनल मिस्टर मीट से कहता है हम दोनों को तुम्हारे इस झूले पे झूलना है, कितने रुपए लोगे हम दोनों को इस झूले में झूलाने का। मिस्टर मीट कहता है अरे तुम लोग पागल हो गए हो क्या, ये झूला तो बच्चों का है, तुम लोग बड़े हो गए हो, तुम लोगों को मैं इस झूले पे नहीं झूलने दूंगा।
तभी रेड क्रिमिनल कहता है अरे नहीं नहीं अंकल, आप गलत समझ रहे हैं, हम लोग तो बच्चे ही हैं, मेरा तो अभी 8 साल ही हुआ है। मिस्टर मीट कहता है हाँ तो लाओ जल्दी दिखाओ अपना आधार कार्ड। आधार कार्ड दिखाने वाला बात सुनकर ग्रीन क्रिमिनल कहता है अंकल वो तो हम लोग नहीं लाए हैं। तभी मिस्टर मीट गुस्से में कहता है भागते हो कि नहीं तुम दोनों यहाँ से, मैं क्या तुम लोगों को पागल दिख रहा हूँ। और इधर सोन जेसन से झूला रोकने को कहता है, लगता है अब सोन भी इस झूले पे झूलेगा। सोन की ये बात सुनकर जेसन झूले को रोक देता है और फिर सारे लोग घोड़े वाले झूले पे चढ़ जाते हैं और झूलने लगते हैं। अरे ये क्या, बाबा तो घोड़े के ऊपर खड़े होकर झूल रहे हैं, लगता है बाबा को झूला झूलने में डर नहीं लगता है। गुल्ली बुल्ली सोन आलोक और बाबा सबको झूला झूलने में बहुत मजा आता है। बाबा अपने साथ इन लोगों को मेला इसीलिए तो लेकर आए ताकि ये लोग मजे कर सके। गुल्ली झूलते झूलते कहता है अरे किसी को डर तो नहीं लग रहा है ना। सोन कहता है अरे गुल्ली तुम्हें डर लग रहा है तो तुम दूसरे से पूछ रहे हो, किसी को भी डर नहीं लग रहा है, ये तो बच्चों वाला झूला है। रॉड पीछे मुड़कर अपने बेटे को देखता है कि कहीं उसे चक्कर तो नहीं आ गया ना। ये लोग जेसन के झूले से उतरते ही तुरंत ही तारा माची के पास जाते हैं। बाबा कहते हैं चलो जाओ, किसके पास पैसा है, जाकर टिकट लेकर आओ, मैं बिना इस झूले में चढ़े यहाँ से घर वापस नहीं जाऊंगा। बाबा की ये बात सुनकर बुल्ली टिकट लाने के लिए जाता है और फिर सारे लोग तारा माची में चढ़ जाते हैं और झूला स्टार्ट हो जाता है। तारा माची में झूलने में इन लोगों को बहुत ज्यादा मजा आता है और थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है। अरे ये क्या, रॉड ऐसे क्यों कर रहा है। ऊपर जाते ही रॉड अपना सिर नीचे कर देता है, लगता है रॉड इस झूले पे पहली बार चढ़ा है और उसे डर लग रहा है। लेकिन रॉड का बेटा चुन्नी तो एकदम मजे से झूले पे झूल रहा है। सोन रॉड को देखकर कहता है बाबा लगता है रॉड को डर लग रहा है। सोन की ये बात सुनकर बाबा रॉड की तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या हुआ रॉड, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम्हें डर लग रहा है क्या? अगर तुम्हें डर लग रहा है तो बोलो, मैं इस झूले को रुकवा देता हूँ। तभी रॉड कहता है हाँ बाबा थोड़ा सा डर लग रहा है, जब ऊपर से नीचे जाते हैं ना तब। रॉड की ये बातें सुनते ही आलोक की हंसी निकल जाती है। तभी बाबा आलोक को डांटते हैं और कहते हैं आलोक ऐसे हंसो मत, हमें किसी का भी ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तभी बुल्ली कहता है हाँ बाबा, लेकिन देखी ना चुन्नी को तो जरा सा भी डर नहीं लग रहा है। थोड़ी देर झूला झूलने के बाद ये लोग झूले से नीचे उतर जाते हैं और फिर ये लोग सोचने लगते हैं कि अब कौन सा झूला झूला जाए। तभी चुन्नी उस तरफ इशारा करता है, देखिए उस तरफ एक झूला है। अरे ये क्या, ये तो रोलर कोस्टर है। रास्ते में ये लोग इसी झूले के बारे में बात कर रहे थे। रोलर कोस्टर को देखते ही आलोक कहता है हाँ मुझे भी चढ़ना है उस झूले पे, जल्दी चलो। फिर सब लोग रोलर कोस्टर की सवारी करते हैं जिसमें इन लोगों को सबसे ज्यादा मजा आता है। रॉड और सोन सबसे आगे वाले डब्बे में बैठते हैं और बीच वाले में गुल्ली बुल्ली, और रोलर कोस्टर के सबसे पीछे वाले डब्बे में बाबा, चुन्नी और आलोक बैठ जाते हैं। अरे ये झूला तो बहुत ही अजीब है, कभी ये ऊपर जाता है कभी नीचे, और उतना ही खतरनाक, अगर किसी ने अपना हाथ छोड़ दिया तो पता नहीं वो कहाँ जाकर गिरेगा। बाबा चुन्नी से कहते हैं क्यों चुन्नी, तुम्हें इसमें डर तो नहीं लग रहा है ना? चुन्नी बाबा से कहता है नहीं बाबा मुझे डर नहीं लग रहा है, मुझे तो इसमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अरे ये क्या, ये तो बनी है, लेकिन ये सर्कस वाले टेंट के ऊपर क्यों खड़ा है और बनी अपने हाथ में गन क्यों लिया हुआ है? अरे ये क्या, ये तो जेफ द किलर है। जेफ द किलर यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे नहीं, ये तो किसी को जान से मारने के लिए कह रहा है। और इधर रेड और ग्रीन क्रिमिनल बैलून के ऊपर निशाना लगाने में लगे हुए हैं और बनी टेंट के ऊपर खड़े होकर सबको देख रहा है। आखिर जेफ द किलर बनी को मेले में किसे मारने के लिए कह रहा है? ये लोग मेले में किस लिए आए हैं? अरे नहीं, बनी ने तो रेड क्रिमिनल को गोली मार दिया। ये सब क्या हो रहा है? बनी ने रेड क्रिमिनल को गोली क्यों मारा? और यहाँ पे वो जंगल वाला मॉन्स्टर भी आ गया। पता नहीं अब मेले के अंदर क्या होगा। बाबा, रॉड, गुल्ली बुल्ली सारे लोग तो अभी भी झूला झूलने में ही लगे हुए हैं और सारे लोग मेले के अंदर चारों तरफ से घिर चुके हैं। पता नहीं जेफ द किलर मेले में और क्या क्या करेगा। मेले में इतना ज्यादा शोर था कि गोली चलने की आवाज बाबा या गुल्ली बुल्ली कोई भी नहीं सुन पाते हैं। गोली रेड क्रिमिनल के बाएं कंधे के पास आकर लगती है। ये देखकर आसपास की दुकान से स्केरी टीचर और झंडू अंकल भागते हुए आते हैं। ग्रीन क्रिमिनल ऊपर देखता है जिस तरफ से गोली चलने की आवाज आई थी। ग्रीन क्रिमिनल बन्नी को देखता है और कहता है अरे तुमने मेरे भाई को गोली क्यों मारा? मेरे भाई ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अरे ये क्या, जेफ द किलर कहाँ चला गया? अभी तो यहीं पे था, कहीं वो भाग तो नहीं गया? अरे ये क्या, नीचे से तो वो मॉन्स्टर भी गायब हो गया। थोड़ी देर के बाद रेड क्रिमिनल के आसपास बहुत सारे लोग आ जाते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं अरे इसे गोली किसने और क्यों मारा? स्केरी टीचर ग्रैंडपा से कहती है मुझे नहीं पता किसे क्यों मारा है, लेकिन मैं ये जानती हूँ किसे किसने मारा है। हाँ हाँ जल्दी बताओ किसने मारा है इसे। तभी स्केरी टीचर सर्कस के टेंट के ऊपर देखती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर तो बनी है ही नहीं। स्केरी टीचर के साथ साथ सारे लोग ऊपर देखने लग जाते हैं। सारे लोग यही सोचने लगते हैं कि कहीं स्केरी टीचर झूठ तो नहीं बोल रही है ना। तभी जेफ द किलर वहाँ पे अपने साथ बनी और उस मॉन्स्टर को लेकर आ जाता है। जेफ द किलर कहता है अरे यहाँ पे इतना सारा भीड़ कैसे आ गया? मॉन्स्टर जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि सारे लोग डरकर भाग जाएं। बनी कहता है चलो सब लोग निकलो यहाँ से, यहाँ पे क्या तमाशा चल रहा है क्या?
ग्रैंडपा कहते हैं अरे हम लोग यहाँ से कैसे निकले, इस मेले को तो हम लोगों ने ही लगाया है। तभी जेब द किलर कहता है लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले हैं। अरे देख क्या रहे हो, गोली मार दो सबको। व्यक्ति ये बात सुनकर बनी सबके ऊपर अंदर में गोली चला देता है, जिससे कि ग्रैंडपा और स्केरी टीचर को गोली लग जाती है और बाकी के सारे लोग गोली लगने की डर से इधर उधर भाग जाते हैं। और ये क्या, एक गोली तो जेसन के पैर में लग गया। गोली लगते ही तीनों जमीन पे गिर जाते हैं। मेले में इतने सारे गोली चलने की आवाज को सुनकर बाबा, गुल्ली, बुल्ली, रॉड सारे लोग दौड़ते हुए आते हैं। ये सब देखकर रॉड कहता है अरे ये सब किसने किया, किसने मारा मेरे दोस्त को। ग्रीन क्रिमिनल जेब द किलर की तरफ देखता है और कहता है वो देखो उन लोगों ने ही मारा है मेरे भाई को। ये सुनकर बाबा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब देखो तुम लोग, बाबा तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं, मार मार कर चटनी बना देंगे। बाबा मारिए इन लोगों को, इसने मेरे भाई रेड क्रिमिनल को गोली मारा है। ये बोलकर ग्रीन क्रिमिनल रोने लग जाता है। बाबा कहते हैं मैं क्यों मारूं, क्या तुम्हारे पास हाथ नहीं है, जाओ मारो सबको, मैं देखता हूँ। ठीक है बाबा, अभी मजा चखाता हूँ इन लोगों को। ये बोलकर ग्रीन क्रिमिनल दौड़ते हुए जेब द किलर और बनी को मारने के लिए जाने लगता है। मारो मारो, हाथ पैर तोड़ दो सब लोगों का। अरे ये क्या, जेब द किलर चाकू क्यों निकाल रहा है, आखिर ये क्या करने वाला है। अरे नहीं, इसने तो ग्रीन क्रिमिनल को पीछे से चाकू मार दिया। ये देखकर सारे लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अरे नहीं, अब तो ग्रीन क्रिमिनल भी मर जाएगा। चाकू मारने के बाद जेब द किलर जोर जोर से हंसने लगता है। तभी रॉड बाबा से कहता है बाबा आप खड़े खड़े देख क्या रहे हैं, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। आपने उसे इन खतरनाक लोगों से लड़ने के लिए अकेले भेज दिया। रॉड की ये बात सुनकर बाबा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। सोन कहता है बाबा जल्दी कुछ कीजिए। सोन की ये बात सुनकर बाबा गुस्से में उन लोगों को मारने के लिए चले जाते हैं। अरे ये क्या, मॉन्स्टर तो पहले ही बाबा से लड़ने के लिए आगे आ गया। पता नहीं बाबा इस मॉन्स्टर से अकेले कैसे लड़ेंगे। मॉन्स्टर को बाबा के ऊपर भारी पड़ता देख आलोक कहता है मुझे लगता है हमें बाबा की मदद करनी चाहिए, बाबा अकेले इन तीनों से नहीं लड़ पाएंगे। हाँ चलो बाबा की मदद करते हैं। ये बोलकर सारे लोग जेब द किलर और बनी पे टूट पड़ते हैं। रॉड जेब द किलर को उठा उठा कर पटकता है और इधर आलोक बनी को उछल उछल कर किक मारता है। अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली इस मॉन्स्टर को तो मार रहे हैं लेकिन इस मॉन्स्टर को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इधर इन लोगों की फाइट चली रही थी कि तभी वहाँ पे बॉब और बग भी आ जाते हैं। बॉब कहता है अरे ये सब मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ तो हमारे बॉस ही मार खा रहे हैं। अरे हाँ भाई, हमें कुछ करना होगा, हमें बॉस को बचाना होगा, नहीं तो ये लोग हमारे बॉस को मार मार कर चटनी बना देंगे। तभी बॉब को कुछ दिखाई देता है और वो आगे आने लगता है। अरे ये क्या, ये तो बनी का गन है। बॉब कहता है चुपचाप छोड़ दो हमारे बॉस को। बॉब की इस बात पे कोई भी ध्यान नहीं देता है। सारे लोग जेफ और उसके लोगों को कूटने में लगे हुए हैं। ये सब देखकर बक बॉब से कहता है अरे देखते क्या हो, गन है ना तुम्हारे पास, गोली चला दो। अरे अरे क्या कर रहे हो बॉब, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ, मुझे क्यों मार रहे हो, उस तरफ मारो उन लोगों को। तभी अरे ये क्या, बॉब ने तो रॉड को गोली मार दिया और फिर चुन्नी के सर के ऊपर गन तान दिया।